हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो रिलेटेड विद इंग्लिश स्पीकिंग है कि कैसे हम हमारी जो स्पीकिंग है, जो हमारी भाषा है उसे इम्प्रूव करें। मीन्स हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करें। टूटी फूटी सभी को बोलनी आती है, मुझे भी आती थी, लेकिन उसे कैसे इम्प्रूव करें, थोड़ा सा उसे कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। और फ्लुएंसी कैसे लाए। फ्लुएंसी तो अभी तक मेरी भी नहीं आई है, लेकिन इम्प्रूव ज़रूर हुई है। तो मैं कहीं का कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं, जस्ट अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे मैंने उसे इम्प्रूव किया है। क्लियर। तो कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत ज़रूरी है और कुछ गलतियां हैं जो आप कभी ना करें, वो गलतियां आपको ज़रूर बताऊंगी। क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ ये कि हम जब स्कूल में थे, तो अभी कुछ आप स्कूल स्टूडेंट्स भी होंगे और कुछ कॉलेज के बच्चे होंगे। तो हमारे स्कूल टाइम में क्या, हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, कुछ हिंदी मीडियम से होंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का क्या होता था, टीचर्स इंग्लिश में बात करते थे, ठीक है। और टीचर अगर इंग्लिश में बात करते तो हमें भी तो उनसे इंग्लिश में ही बोलना पड़ता था। तो हम भले टूटी फूटी बोलते थे, लेकिन बोलते थे, यूज़ करते थे। तो उस वजह से हमें कुछ तो आता है कि यार बोलते कैसे हैं। ठीक है। और हमारी जो आंसर राइटिंग होती है, हमें इंग्लिश में आंसर्स लिखने पड़ते थे, तो उस वजह से भी हमें कुछ इंग्लिश आती है। क्लियर। एंड एक और सिस्टम चलता था फाइन वाला, कि अगर किसी ने भी हिंदी में बात करी तो उसकी फाइन लग जाएगा। ऑलवेज जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, ये वाला सिस्टम हमारे चलता था, आपके भी चलता था। ठीक है। तो उससे भी हमें कुछ इंग्लिश आती है। नॉट प्रॉपर, नॉट इन अ प्रॉपर वे, बट आती जरूर है। ठीक है। जल्दी से हम क्या करते थे, कुछ भी बोल देते थे, लेकिन बोलते थे तो हमें इंग्लिश आती है। करना कुछ नहीं है। देखो, हमें स्टार्टिंग तो हमको पता है, लेकिन हमको उसको इम्प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट चीज ये कि हम कभी भी है ना, ये जो चलता है ना अपने यहाँ पे कि ये क्लासेस कर लो तो आप मास्टरी कर लोगे इंग्लिश स्पीकिंग में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ आपका फालतू टाइम वेस्ट करेंगे, आपको टेंसेस सिखाएंगे, आपको ग्रामर सिखाएंगे, कुछ भी नहीं होता है। ये ग्रामर वगैरह होती है, बट इनसे कोई इंग्लिश बोलना नहीं सीखता। ये बहुत ही गलत चीज़ है जो हम सबके माइंड में फिट कर देते हैं कि हमको अगर ग्रामर आएगी, हमको अगर टेंसेस आएंगे, तभी हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, वो लोग ग्रामर का सही यूज बिल्कुल नहीं करते। वो जस्ट ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि सामने वाले को मैसेज मिल जाए कि यार ये बोलना क्या चाह रहा है, वो पता चल जाए, लेकिन वो कभी भी प्रॉपर वे में जो ग्रामर का यूज कभी नहीं करते। इसलिए हमें भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर हमें इंग्लिश बोलनी है तो हमें बस ऐसा बोलना है ना कि सामने वाले को समझ आ जाए कि यार बोलना क्या चाह रहा है। इतना ग्रामर पे ध्यान मत दो। एक इंसिडेंट बताती हूँ। मुझसे एक सीनियर स्टूडेंट था, तो हमारे बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि उसने कहा कि मुझे तो मतलब तुझसे बेटर इंग्लिश आती है, मैंने कहा नहीं मुझे बेटर आती है। एक छोटी सी लड़ाई हो गई, तो किसी थर्ड पर्सन ने बोला चलो तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट नॉर्मल था, एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक पे हमें 10 लाइन्स लिखनी है। क्लियर। तो हम स्टार्ट हो गए। हम दोनों को खुद पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम कर सकते हैं, हमें आता है। उसे था कि मैं बेटर हूँ, मुझे था कि मैं बेटर हूँ। ठीक है, हमने लिख लिया। लिख लिया तो एट द एंड हुआ ये कि उसका जब चेक हुआ तो उसने क्या किया था, जो हमारा वो जो टेंस में लिखा था ना, सब्जेक्ट पहले आएगा, देन एसएमआर या वॉज वर्ब का यूज होगा, आफ्टर दैट वर्ब की फॉर्म्स लगेगी, देन आईएनजी या फिर जो भी वो जो पूरा लगता था। तो उसने पहले वो फॉर्मूला लिखा, उसके बाद सेंटेंस बनाने स्टार्ट किए। क्या ये आपको लगता है ये राइट वे है इंग्लिश लिखने का? बिल्कुल नहीं है। ये बस हमारे माइंड में गलत चीजें फिट कर देते हैं ना, तो बच्चा ये समझता है। उस टाइम वैसे हम छोटे थे। आई एम इन 5th स्टैंडर्ड एंड ही इज सीनियर टू मी, मीन्स 6 to 7th क्लास ही इज इन दैट। ओके। सो वो रॉन्ग वे था, और मेरा वे ये है कि मैं क्या करती थी, मुझे ये जो फॉर्म्स होती है ना, फॉर्म्स हमेशा माइंड में रहती थी। क्या इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। मीन्स पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म एंड फ्यूचर फॉर्म। तो अगर अपन कोई सेंटेंस बना रहे तो फॉर्म्स का यूज तो करेंगे, अगर हम प्रेजेंट का बना रहे तो प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हमेशा फिट रहता था माइंड में। एंड सेकेंड थिंग कि हम अगर प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर मतलब वही लगता है, और हम अगर पास्ट की बात करें तो वॉज वर, एंड अगर फ्यूचर की बात करें तो विल शेल। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। तो इससे हम जो बोलते हैं ना, वो अपने आप ही सही बन जाता है। अब हमें पता है खुद के लिए तो आई लगता है, उसके लिए दे लगेगा, लड़का है तो ही लगेगा, हिम लगेगा, शी लगेगी, हर लगेगा, his, मतलब ये छोटी मोटी चीजें पता होती है, तो इससे हम इंग्लिश बना सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं होती है जैसा कि सब बना देते हैं। मुझे तो देखो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि नहीं यार मुझे सीखनी है, पर बहुत ही अच्छी तरीके से सीखनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से। इंटरेस्ट था इसी सब्जेक्ट में। ठीक है। तो फिर बस वही कंटिन्यू रखा। मेरी आदत थी लिखने की, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। रीडिंग और राइटिंग ये मेरी दोनों फेवरेट चीज़ है। तो मैं क्या करती थी, मुझे कभी भी कोई भी टॉपिक दिखता कि यार ये कुछ टॉपिक बन रहा है, कुछ लग रहा है कि यार कुछ तो है, तो उस पर 10 to 15 लाइन स्टार्ट कर देती थी। भले ही गड़बड़ गड़बड़ कुछ भी टूटा फूटा होता था, लेकिन लिखती थी।
एंड जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो जो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें से जो आर्टिकल्स होते थे, जो आते थे ना, आर्टिकल्स हो गया, लेटर हो गया या कुछ भी, तो उन्हें लिखती थी, क्वेश्चंस ले लेके लिखती थी एंड देन मैम से चेक कराती थी। और जब वो मेरी जो नोटबुक में रेड रेड मार्क करा हुआ होता था मैम का कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो देख के बहुत बुरा लगता था कि यार मेरा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ सही हो, बिल्कुल बस टिक हो। तो फिर बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट करी, बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट की एंड जब मैं 11th या 12th में थी देन ऐसा हुआ कि बस एक टिक था, कोई भी मिस्टेक नहीं थी, नो स्पेलिंग मिस्टेक, नो ग्रामर मिस्टेक। ऐसा भी दिन आया। तो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप खुद से बातें करो। देखो, स्टार्टिंग स्टेप्स तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। आपको बोलना है विदाउट एनी ग्रामर। ग्रामर का ध्यान मत रखो, ग्रामर का यूज करो, बट ग्रामर का ध्यान मत रखो कि यार वो चीज सही है, वो चीज गलत बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। बस बोलो, बिंदास होके बोलो। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट इससे आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। एंड फिर वो स्टेप आता है कि कैसे आप इंग्लिश को प्रॉपर करो। प्रॉपर करने के लिए ये है कि आप खुद से बातें करो। ठीक है, क्योंकि हमारे, देखो, ह्यूमन टेंडेंसी, एक हमारे माइंड में एक फिट रहता है, हमारी मेंटालिटी होती है कि यार हम कुछ गलत बोल देंगे तो नेक्स्ट वाला जो पर्सन है, जो सामने वाला हमारा बंदा होगा, वो हंसेगा हम पे। अभी हमारे सामने नहीं हंसेगा तो हमारे पीठ पीछे हंसेगा, हमारी बातें बनाएगा। तो हर किसी के माइंड में आता है, मेरे माइंड में भी आता है, इसलिए मैं कभी किसी के सामने इंग्लिश में बात ही नहीं करती थी, कभी नहीं। भले आता होगा मुझे, सेंटेंस भी आता है, उसके लिए बोलना क्या मुझे वो भी आता है, तो भी मैं बात नहीं करती थी, कभी भी नहीं। फिर एक वो दिन आया जो हमारी एएसएल होता था, असेसमेंट होता था, उसमें अपन को इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना पड़ता था। उसमें हमारे बीच में मीन्स क्वेश्चन पुटअप्स करने पड़ते थे हमें, हमारे जो पार्टनर से, एंड देन वो भी वापस। तो इस एक ऐसा हुआ था, तो 10th में हुआ था। तो जो फर्स्ट टर्म में हुआ था तब मेरा इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन सेकंड टर्म में मैं इतनी प्रिपेयर होके गई थी कि मैंने जो सेकंड पर्सन था उसे हरा दिया। मीन्स ऐसा उसमें होता था कि आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे उसके, ऐसा भी हुआ था, तो मुझे याद है कुछ कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको बातें करनी है। तो अब आप दूसरे से नहीं कर सकते तो खुद से करो, अकेले रूम में अपनी स्टडी रूम में बैठ जाओ, खुद से बातें करो। नहीं तो मिरर सबसे बेस्ट आपका फ्रेंड है, उसके सामने आपका दोस्त है, मिरर के अंदर उससे बातें करो इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। मैं करती हूँ बहुत, और डेली डेली का है, और इंग्लिश में ही। क्योंकि खुद तो हंसेगा नहीं ना खुद पे। क्या आप खुद पे हंसोगे? कभी नहीं। खुद को और एनकरेज करोगे, बढ़ावा दोगे कि ना, बोल बोल बहुत अच्छा बोल रहा है, और खुद को खुशी होगी, नहीं यार मैंने बहुत अच्छा बोला। एंड सेकेंड थिंग, एक और आपको क्या करना है, आपको नॉवेल्स पढ़नी है, इंग्लिश इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ो। क्लियर? मीन्स ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में ऐसी नॉवल पढ़ लो जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ऐसा मत करना। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आप ईजी, जिसकी लैंग्वेजेस ईजी हो ना, वैसी पढ़ना। क्लियर? जो सुधा मूर्ति है उनके जो आर्टिकल्स आते हैं वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आते हैं। और एक और बात बोलूँ तो मैं अभी एक बुक स्टार्ट करी है मैंने लिखना, नॉवल है। तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, मतलब इस मंथ में सितंबर में मेरा ये था कि वो कंप्लीट हो जाएगी, मैं उसको पब्लिश करा दूंगी। क्लियर? बट वो हुई नहीं। बहुत सी प्रॉब्लम, कभी कहाँ जाना होता है, कभी कौन सा प्रोग्राम है, तो मतलब आजकल तो बिल्कुल टाइम का यूं हो रहा है, डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट मंथ तो पक्का उसको कंप्लीट करके पब्लिश करवा दूँ, और वो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है। बिकॉज इतनी अच्छी वोकैब तो अभी मेरी भी नहीं है कि मैं अच्छे अच्छे हार्ड वर्ड्स उसका यूज़ कर सकूँ। तो सिंपल लैंग्वेज में कि हम समझ सकते हैं, है इंग्लिश में। तो ज़रूर से जब भी वो पब्लिश हो जाएगी तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, एंड ज़रूर उसे पढ़ना। क्लियर? तो वही है कि इंग्लिश मतलब बुक्स जो होती है, नॉवेल्स पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। मंगवाए नहीं तो बिल्कुल आपके नेट पे तो अवेलेबल होते ही, पीडीएफ आ ही जाते हैं, वहाँ से पढ़िए। ये भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं आपकी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए। ठीक है? और फिर क्या होता है, आप आपका कोई एक ऐसा दोस्त ढूंढ लो जो आप पे नहीं हंसे, या फिर जो आपके जैसे ही हो, तो उससे इंग्लिश में बात करो। इससे करोगे तो क्या होगा, आप कभी कुछ अच्छा बोलोगे ना, तो आपको लगेगा यार मैंने तो जीत लिया, और बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स तो है नहीं, बट मेरा खुद का भाई है, छोटा भाई। तो उसके साथ मैंने ऐसा किया, तो वो क्या, उसका 12th कंप्लीट हो गया, तो अब वो बाहर जाएगा, कॉलेज में जाएगा। तो फ्रेशर्स का होता है कि उनको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है फ्रेशर्स को। तो मैंने जस्ट उसको ऐसा बोला कि चल तू सामने खड़ा हो जा, उसके सामने एक टेबल रख दी, उसके हाथ में पकड़ा दिया, और उसको बोला समझ तू स्टेज पे खड़ा है, अब तुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, तुझे बोलना है, अब बोल। एंड उसने भी बस वैसा फील करा कि हाँ चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ और अब मुझे बोलना है। देन वो कभी इंग्लिश नहीं बोलता, हमारे किसी के सामने उसने आज तक इंग्लिश नहीं बोली, इंग्लिश में कुछ बोला तक नहीं, हमसे कभी इंग्लिश में बात नहीं करी। मैं भी उसको भले इतना उकसा रही थी, नहीं इंग्लिश में बोल, नहीं कभी नहीं। बट उस दिन उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और इतना बड़ा लेक्चर दिया,
फुल इन इंग्लिश। और उस टाइम मुझे लगा इसकी इंग्लिश मुझसे कहीं ज़्यादा बेटर है। सीरियसली उसके वर्ड्स जो थे, जो वो वोकैब का यूज़ कर रहा था, जो ग्रामर का यूज़ कर रहा था, वो सब मुझसे बेटर है। तो यही चीज़ होती है, इसको छुपा के मत रखो, ठीक है? एक्सपोज करो खुद को एंड बोलो, जितना हो सके बोलो। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, नॉर्मली घर पे हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो इंग्लिश की, तो एक ऐप भी है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उसका भी एक दिन में 10-10 मिनट भी यूज़ करोगे ना, तो उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। क्लियर? तो ये कुछ इजी स्टेप्स है जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हो। एंड ये तो हमारे स्टेप्स हो गए, इससे आप सच्ची में इंग्लिश सीख सकते हो। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। एंड हुआ ये था कि मैंने सोचा था कि मैं जो ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, ये इंग्लिश में करूँगी, ताकि मुझे लगे कि हाँ यार, मैंने भी मतलब इंग्लिश में बोला है, तो शायद मेरी भी इंग्लिश अच्छी हो गई है, फ्लुएंसी भी आ गई है। फिर मुझे याद आया, ट्रिगर्ड इंसान जो चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने एक टीचर थी या एक यूट्यूबर को रोस्ट किया था, जिसने क्या किया था, वो भी इसी टाइप की वीडियो बनाई थी कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है या बेटर कैसे बनाई जाती है। और वो फुल वीडियो उनका इंग्लिश में था। तो जो निश्चय है, ट्रिगर्ड इंसान, उन्होंने बोला कि यार वो सिखा रही है कि इंग्लिश में कैसे, और वही इंग्लिश में। अरे वीडियो तो वही इंसान देखेगा ना जिसको इंग्लिश आती नहीं है, तो वो समझेगा कैसे? तो हाँ, वो बेइज्जती हो गई बहुत बुरी वाली। तो मुझे भी समझ आया, नहीं यार, दिमाग तो लगाना चाहिए। दैट्स वाई हिंदी में रिकॉर्ड किया। मन तो था इंग्लिश में करने का, लेकिन नेक्स्ट बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे कि हम इंग्लिश में करेंगे। तो आप भी ट्राई करना, मोबाइल को रखो सामने, कोई भी टॉपिक ले लो और उसको बोलो, उसका इंट्रोडक्शन दो, बताओ, उसको अच्छे से बताओ, इंग्लिश में बताओ। मत भेजो, किसी को मत भेजो, लेकिन खुद तो सुनो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। ठीक है? इंग्लिश देखो एक लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि हमें हर टाइम उसका यूज़ करना है, लेकिन एक लैंग्वेज है, इससे हमें आगे जाके बहुत फ़ायदे होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो सीखनी तो बहुत ज़रूरी है। होता तो ऐसा है कि हमको हर लैंग्वेज आनी चाहिए, बट पहले एक तो सीखें, एक सीखेंगे फिर आगे आगे जाएंगे। ओके? तो इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, इजी वे में लो, हो जाएगा। ठीक है? डेली लाइफ में लो, घर के अपने पेरेंट्स से बातें करो, अपने फ्रेंड्स से बातें करो। ओके? जो भी छोटे छोटे भाई बहन हो, बच्चे जैसे, उनसे बातें करो। ओके? सो बहुत ईजी है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर से कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। अगर आपको ये प्रोडक्टिव लगी हो कि हाँ, कुछ तो ठीक ढंग का बोला है, तो ज़रूर से शेयर करना एंड लाइक करना। और फ़ायदा नहीं मिला हो तो ज़रूर से छोड़ दो। ओके? एंड थैंक यू सो मच। एंड आगे भी कुछ अच्छी अच्छी नॉवेल से वो बता दूंगी कि हाँ, उनको पढ़िए, उनसे भी बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।